गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, जिसमें आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं बीजांड के प्रकार। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बीजांड की संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया और अब अपन डिस्कस करेंगे बीजांड के प्रकार के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, इन तीनों की स्थिति के आधार पर कौन कौन से, ठीक है, वो डायग्राम आपको याद होना चाहिए। बीजांड द्वार था, नीचे की तरफ था बीजांड वृंत और ऊपर की तरफ था निभाग। तो बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, इन तीनों की स्थिति के आधार पर, अरे बात समझे, इन तीनों की स्थिति मतलब ये एक दूसरे से किस स्थिति पर है, उस आधार पर बीजांड कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जिसमें सबसे पहला है आपका ऋजु बीजांड। ठीक है, अब मैं एक साधारण बीजांड की संरचना तुम्हारे को क्रिएट कर देता हूं। हमने पढ़ा था बीजांड की संरचना में, अगर आपको पता है, ठीक है, ये था निभाग, यहां पर था बीजांड द्वार और ये था बीजांड, ठीक है, ये था बीजांड वृंत। ठीक है, ये एक प्रारूपिक बीजांड था जिसमें हमने बीजांड की संरचना में समझा था। अब बात करते हैं हम लोग ऋजु बीजांड की। वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग तीनों क्या होने चाहिए? एक सिद्ध में होने चाहिए। ठीक है, वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग तीनों क्या हो? एक सिद्ध में। देखो निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत, क्या तीनों एक सिद्ध में है? वो कौन सा बीजांड कहलाता है? ऋजु बीजांड कहलाता है। देन ये हो गया इसका डायग्राम। क्लियर? अब बात करते हैं प्रतीप बीजांड की। देखो नाम से स्पष्ट है, प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा और ऋजु का मतलब होता है सीधा। अगर इनका अर्थ भी समझे तो ऋजु का मतलब होता है सीधा और प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। इट मीन्स वह बीजांड जिसमें बीजांड कितना 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। ये बीजांड है, बिल्कुल सीधा है। यदि मैं इसे 180 डिग्री एक सीधी रेखा होती है, सबको पता है। यदि मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा तो कुछ ये ऊपर वाला पार्टीशन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जैसे कि डायग्राम क्रिएट करता हूं, ठीक है, ये लो, आया कि नहीं आया? वह बीजांड जिसमें बीजांड 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। ठीक है, वह बीजांड जिसमें बीजांड जो है बेटे 180 डिग्री के, बताओ घुमा कि नहीं घुमा? ठीक है, पहले सीधा था, अब घूम कर देखो 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया, नहीं घूम गया, वो कौन सा बीजांड कहलाता है? प्रतीप बीजांड कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था, यहाँ पर था बीजांड द्वार, ये था बीजांड वृंत, और हमने बीजांड की स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि बीजांड द्वार, बीजांड वृंत के संधि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हाइलम। तो मुझे बताओ ये जो बीजांड है क्या हाइलम के समीप आया कि नहीं आया? तो इसमें जो बीजांड है वो कहाँ आ जाता है? हाइलम के समीप आ जाता है। क्लियर? देन बाद में बात करते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड। देखो नाम से स्पष्ट है, अर्ध प्रतीप। देखो प्रतीप, अर्ध प्रतीप, प्रतीप में घूमता है 180 डिग्री, तो अर्ध प्रतीप में घूमेगा इसका आधा। आधा का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर इसका जो बीजांड है वो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। जैसे डायग्राम क्रिएट करता हूं, ये लो, बताओ घुमा ना। वह बीजांड जिसमें जो बीजांड है वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, वो कौन सा बीजांड होता है? अर्ध प्रतीप बीजांड। अब ये बीजांड द्वार है और ये क्या है? बीजांड वृंत। तो क्या बताओ, दोनों एक दूसरे से समकोण पर हुए कि नहीं है? तो इसमें बीजांड द्वार और बीजांड वृंत क्या होते हैं? समकोण पर आ जाते हैं। तीनों समझ में आ गए? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग पढ़ रहे बेटे बीजांडों के प्रकार। अच्छा खासा टॉपिक है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, दोनों में अच्छे से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बीजांड हो चाहे वो, ठीक है, बीजांडों के प्रकार। बीजांड है वो किस पर? बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, इसकी स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, यदि तीनों एक सिद्ध में होते हैं,
ठीक है। बीजांड द्वार, बीजांड वरंत और निभाग यदि तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो वो कौन सा बीजांड कहलाता है? ऋजु बीजांड कहलाता है। कौन सा बीजांड? ऋजु बीजांड, जैसा कि तुम्हारे को दिख रहा है। यदि बीजांड, दूसरा है प्रति बीजांड, यदि बीजांड 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाए, ये सीधा है, ये सीधा था, बताओ ये घूमकर 100 डिग्री पर आ गया, 80 डिग्री पर आ गया नहीं आ गया, तो वह बीजांड जिसमें जो बीजांड है 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है वो कौन सा बीजांड होता है? प्रतीप बीजांड। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो बीजांड है वो हाइलम के समीप आया कि नहीं आया? हमारे को पता है कि बीजांड द्वार और बीजांड वरंत के मध्य जो संधि थी वो क्या थी? हाइलम। हाइलम के पास क्या आ गया? बीजांड आ गया। ये प्रतीप है तो ये कौन सा प्रतीप है? अर्ध प्रतीप। ये 180 है तो ये कितना होगा? 90, मतलब जिसमें बीजांड है 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। तो ये जो बीजांड वरंत और बीजांड द्वार कितने हैं? एक दूसरे से किस पर है? समकोण पर। ये दोनों इजी है, इन्हें बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये तीनों से बिल्कुल मेल। इसमें जो बीजांड है बेटे वो बहुत लंबा होता है। अरे बात समझ, इसमें जो बीजांड है वो बहुत लंबा होता है और कितने डिग्री? 360 डिग्री, मतलब पूरा गोल घूम जाता है, एक गोला। जैसे एक प्रारूपिक बीजांड ये होता है, ठीक है, एक प्रारूपिक बीजांड ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये जो बीजांड दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला बीजांड वरंत की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो बीजांड है ये कितना? 180 डिग्री घूम जाता है, सॉरी 360 डिग्री। ये लो, ये लो, बताओ वापस गया कि नहीं गया ऊपर? तो वह बीजांड जिसमें बीजांड जो है बेटे 360 डिग्री घूम जाता है वो कौन सा बीजांड होता है? कुंडलित बीजांड होता है। और इसमें बीजांड क्या होता है? लंबा होता है। वक्र और अनुप्रस्थ बीजांड इजी है, इसमें देख लेना, बिल्कुल ये है वो ये है। इसमें बीजांड का मतलब भ्रूणपोष घोड़े की नाल के समान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। और अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वरंत तीनों एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। इसमें 2 है, इसमें क्या हो जाएंगे? तीनों एक दूसरे से समकोण पर हो जाएंगे। इस प्रकार बीजांडों के प्रकार का जो टॉपिक है बेटे वो क्लियर हो चुका है। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या तो ऐसे समझा दूंगा, नहीं तो कोई अलग से उसका वीडियो अपलोड करके और आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये उसी का पार्टीशन था। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया कि उसमें वो वीडियो पोज हो गया था, मुझे मतलब मैंने देखा नहीं कि वीडियो क्लोज हो चुका है, फिर भी इसलिए छोटा सा वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना इसे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय।